Hello everyone, welcome back. So today we are in the second class of economics. हमको पता है कि थियोरी ऑफ प्रोडक्शन का पहला वीडियो मिल गया, सेकंड वीडियो नहीं मिला. आपको सैटरडे को सेकंड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा. आज हम लोग किस चीज पे? थियोरी ऑफ कॉस्ट. भैया कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट हमने पढ़ा था प्रोडक्शन. क्या पढ़ा था? टीपी, एपी, एमपी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. भैया आज पढ़ेंगे थियोरी ऑफ कॉस्ट. देखो पहला कॉस्ट का मतलब क्या था? व्हाट इज कॉस्ट? भैया कोई भी प्रकार का कोई भी सामान बनाने में जो खर्चा होता है उसे कॉस्ट कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर. क्या बोला कॉस्ट का मतलब? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर. देखो एक बात हम बच्चों पहले बोला था आपको, प्रोडक्शन और कॉस्ट चैप्टर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेवेन्यू चैप्टर. जब बात है डिमांड का, इलास्टिसिटी का, तो वो हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो व्हाट इज कॉस्ट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर. एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा के, भैया लैंड लगाते हैं उसको रेंट देना पड़ता है, भैया लेबर को यूज करते हैं उसको वेजेस देना पड़ता है, भैया कैपिटल को देना पड़ता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर आस्क फॉर प्रॉफिट. तो कोई भी प्रोड्यूसर जब अपने प्रोडक्ट के पीछे कुछ रुपया खर्चा करता है उसे कहते हैं कॉस्ट. उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट. अगेन रिपीट, उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, भैया व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? जैसे हम लोग पढ़ते थे द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. प्रोडक्शन फंक्शन भैया पढ़े थे, इनपुट जो लगाए हैं आउटपुट जो मिलता है. व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन? द फंक्शनल रिलेशनशिप. क्या बोला? बोलो. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड. आप कितना खर्चा करके कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हो उसे कहते हैं कॉस्ट फंक्शन. तो बच्चों इकोनॉमिक्स में हमारा टाइम थोड़ा कम लगे और हर चीज आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए, हर चीज आपको, हर चीज पूरा का पूरा समरी नोट्स. हमने आज के क्लास का कितना ग्राफ हमारे पास? आज के क्लास में 4 ग्राफ है. हर चीज आप लोग को बोर्ड पे लिख के दिया हुआ है, बस आपको सिर्फ सुनना और लास्ट में मार्किंग करना है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग ए गुड्स. वापस बोलो. द एक्सपेंडिचर incurred by a producer on factors as well as non-factors on producing a goods produce करने के लिए. What do you mean by cost function? किसे कहते हैं हम लोग? cost function. The functional relationship between the cost incurred and output जो हमको मिलता है जिसको बोलते हैं यूनिट प्रोड्यूस. एक बार मोदी दिखा कीवर्ड द फंक्शनल रिलेशनशिप. यह रिलेशनशिप है किसके बीच में? कॉस्ट एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस को बोलते हैं आउटपुट. क्या कहते हैं? आउटपुट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन. देखो क्लास का 15 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट. क्या बोला बोलो बच्चों? टाइप्स ऑफ कॉस्ट. देख सबसे पहला कॉस्ट आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट. भैया एक्सप्लिसिट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अंकित भैया अपने क्लासरूम में खड़ा है, यहाँ का रेंट पे करता है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करता है, अपने यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है. ऐसे खर्चे जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं. वापस बोलो बच्चों. ऐसे खर्चे जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसका आउटफ्लो हो रहा है, जिसका पेमेंट हो रहा है. द कॉस्ट which is recorded in books of accounts. क्या बोला बोला बच्चों? the cost which is recorded in books of accounts. जिसका आउटफ्लो हो रहा है, जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. मोदी एक बार दिखा. सबसे पहला प्रकार का कॉस्ट बच्चों एक्सप्लिसिट कॉस्ट. वापस बोलो बच्चों. एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इसी का दूसरा नाम है अकाउंटिंग कॉस्ट. कौन सा कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट. विच आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसका पेमेंट होता है. एग्जाम्पल रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, सैलरी टू एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस चार्जेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. जो खर्चा बिजनेस में होता है, जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है,
भैया ऐसा भी कोई खर्चा है जो रिकॉर्ड नहीं होता? द आंसर इज यस, अभी समझाऊंगा। तो सबसे पहले कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश आउटफ्लो टेक्स प्लेस। एग्जांपल, एक एग्जांपल है सैलरी पेड टू स्टाफ। तो वापस बच्चों, व्हाट इज कॉस्ट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। वापस बोलो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू गेट दैट आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोड्यूसर क्या क्या जगह पे खर्चा करता है, उसे कॉस्ट कहते हैं। व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट इनकर्ड एंड आउटपुट जो मिला उसे कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। C इक्वल टू F क्वांटिटी X लिखा हुआ पूरा का पूरा। व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? मन में पूछो, जिसको बोलते हैं मनी कॉस्ट। हम लिखना भूल गए थे, अभी याद आया। मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, accounting cost. Explicit cost are the costs which are recorded in books of accounts. जिसका आउटफ्लो होना जरूरी है, जिसका आउटफ्लो हो रहा है और जो हमको पता है कि इतना रुपया आउटफ्लो होगा। एग्जांपल, सैलरी टू एम्प्लॉयज। अब आओ बच्चों एक बेसिक कॉन्सेप्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या होता है भैया? मेरा बात सुनना बच्चों, बोर्ड गंदा नहीं करूंगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? देखो, आज एक उदाहरण देता। अंकित लोहिया सपोज सीए इन प्रैक्टिस है। क्या सीए इन प्रैक्टिस? देखो भाई, एक आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में दो तरीके से काम कर सकता है। या तो सर्विस में जा सकता है, या तो अपना फर्म खोल सकता है, अपना खुद का दुकान, अपना खुद का ऑफिस। अंकित भैया सीए इन प्रैक्टिस है। भैया सालाना क्लाइंट से कितना रुपया फीस लेते हो? सब फेंक रहा हूं, काल्पनिक है, सपोज 20 लाख रुपया। ठीक है भैया, सीए इन प्रैक्टिस। अंकित भैया ऑफिस चलाने के लिए रेंट का खर्चा करता है भैया, बिल्कुल। सैलरी भरता है भैया, बिल्कुल। भैया इलेक्ट्रिसिटी भरते हो बेटा, बिल्कुल भरते हैं। सब खर्चा मिला के अंकित भैया खर्चा हो जाता है सपोज 10 लाख। चलो रेंट हटा देते, छोड़ो, रेंट खुद का जगह है, सपोज खुद का जगह, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और ये लो पेपर वर्क का खर्चा बहुत सारा, स्टेशनरी एक्सपेंस। अंकित भैया कितना प्रॉफिट कमाता है? भैया 10 लाख रुपया मुनाफा कमा रहे हो सालाना। ठीक है, अब अंकित भैया अगर कोचिंग सेंटर खोल ले अपना, भैया अपना कोचिंग सेंटर खोल लिए और अंकित भैया कमा रहा कितना रुपया? 15 लाख रुपया सालाना। व्यूअर्स बोलता, बच्चा लोग बोलता, भैया सीए इन प्रैक्टिस से अच्छा तो आपका कोचिंग सेंटर। मोदी जूम थोड़ा जूम, मोबाइल आगेगा। सीए इन प्रैक्टिस से अच्छा तो कोचिंग सेंटर का बिजनेस आपका, क्योंकि सीए इन प्रैक्टिस से कितना कमा रहे हो? 10 लाख, और कोचिंग सेंटर से कितना कमा रहे हो? 15 लाख। तो भैया इससे अच्छा तो क्या है, आप अपना कोचिंग सेंटर खोल लो। अब मेरा एक कॉमन सेंस का जवाब बच्चा लोग से कि भैया कोचिंग सेंटर तो हम खोल लेंगे, अपना जगह, ये जो क्लासरूम है अगर किसी और को भाड़ा पे देंगे, हम कुछ कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? भैया बिल्कुल कमाएंगे। आज ये मेरा सेंटर है, मेरा खुद का सेंटर है। 10 लाख रुपया खर्चा करके हम ये वाला सेंटर बनाए, 10 लाख रुपीस खर्चा करके। अगर हम ये खर्चा नहीं करते, कहीं रेंट पे लेते, रेंट देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? भैया देना पड़ता। ये 10 लाख रुपया का खर्चा नहीं करते, बैंक में रुपया रखते, इंटरेस्ट कमाते कि नहीं कमाते? भैया बिल्कुल कमाते। आपके सामने हम कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हैं, अगर ये कोचिंग सेंटर हम नहीं चलाते, अगर हम सीए इन प्रैक्टिस काम करते, हमको कुछ फीस मिलता कि नहीं मिलता क्लाइंट से? भैया बिल्कुल मिलता। तो बेटा हर खर्चा अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, पर स्टिल कवर करना पड़ता है ताकि बिजनेस चलते रहे। तो जो खर्चे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते, एग्जांपल, एक फार्मर खुद का खेत पे खेती कर रहा है, अगर वो किसी और के खेत में खेती करता, कुछ कमाता कि नहीं कमाता डेली बेसिस पे? भैया बिल्कुल कमाता। अपने खेत पे खेती नहीं करके किसी और को भाड़ा पे देता, रेंट मिलता कि नहीं मिलता? भैया बिल्कुल मिलता। इसे बोलते हैं इम्प्यूटेड। क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड, जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपना खुद का रेंट, अपना खुद का सैलरी, अपना खुद का इंटरेस्ट। ये वेलूर सेंटर किसी और को भाड़ा पे देंगे, रेंट कमाएंगे? भैया कमाएंगे। अपना समय कहीं और देंगे, सैलरी कमाएंगे? हाँ कमाएंगे।
अपना रुपया जो बेंच पे इन्वेस्ट किए, एसी में इन्वेस्ट किए, क्लासरूम में इन्वेस्ट किए, कहीं और इन्वेस्ट करते, कमाते, हाँ भैया कमाते हैं, इसे बोलते हैं इम्प्लीसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बच्चों? इम्प्लीसिट कॉस्ट। तो दो टाइप के कॉस्ट होगा, एक अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, एक अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ज्यादा बोर्ड गंदा नहीं करूंगा। इम्प्लीसिट कॉस्ट का दूसरा नाम है इम्प्यूटेड कॉस्ट। भैया सीए करने में क्या खर्चा लगता है? हम लोग को सीए करना है बेटा, सीए करने में ना खाली जवानी का खर्चा, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ जवानी का खर्चा। भैया कैसे? अरे एक बार तुम सीए इंटर पास हो जाओ, आईपीसीसी जिसको बोलते थे, आपको आर्टिकलशिप में महीना मिलना शुरू हो जाएगा और आप आराम से पूरा सीए कोर्स फीस 2.5-3 साल का आर्टिकलशिप में कमा सकते हो। बस देना है तो वक्त देना है बस, और अपना जवानी थोड़ा बर्बाद करना है। चलो भैया ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्या बोला बच्चों? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? द कॉस्ट विच एवरी फर्म शुड अर्न। हमको अर्न करना है, हमको अर्न करना है। आज हम कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हैं, क्वालिफाइड सीएसीएस। अगर आप लोगों को कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़ा है, कहीं जाके जॉब करें, मिनिमम सालाना 15 लाख रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भैया बिल्कुल मिलेगा। तो कोचिंग सेंटर खोल के अगर हम 15 लाख रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, मेरा कोचिंग सेंटर खोलना बेकार है। भैया 15 लाख रुपया कमाओगे सालाना? बिल्कुल कमाएंगे। भैया आप डॉन बॉस्को का भाड़ा देते हो, सुनने में आया, बिल्कुल। सालाना कितना दे देते हो? सालाना कितना रुपया दे देते हो? बेटा नहीं करके 2 लाख रुपया आराम से चला जाता है, आराम से सालाना। भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल 15 2 17 लाख। भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने का बेटा तू 8-10 हजार ये पकड़, कितना हो गया? 1,20,000। तो अंकित भैया को ध्यान से देखना, कोचिंग क्लास खोलने के बाद 15 लाख रुपया तो कमाना ही पड़ेगा अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। भैया अगर कोचिंग सेंटर नहीं खोलते, सीएस का काम करते, सालाना 15 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जो आप रेंट भर रहे हैं, कोचिंग सेंटर नहीं खोलते तो रेंट नहीं भरना पड़ता, 17 लाख रुपया सालाना। 1,20,000, 2 लाख रेंट, 1,20,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, 8 से 10 हजार रुपया जेरोक्स का रुपया, मतलब सालाना कितना हो गया? 1 लाख। मतलब ऑल इन टर्नओवर सालाना अगर 20 लाख रुपया हम लोग के ट्यूशन में फीस नहीं आ रहा है, भैया इट्स बेटर टू शट डाउन द बिजनेस, जाके अपना प्रोफेशन में दूसरा काम कीजिए। व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? एवरी बिजनेस शुड अर्न। हाँ, अब अंकित भैया कभी रिकॉर्ड करता अपना सैलरी? नहीं भैया। अपना इंटरेस्ट? नहीं भैया। अपना रेंट? नहीं भैया। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसको बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चों देखो, द कॉस्ट विच इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सप्लिसिट, द कॉस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्प्लिसिट। जिसका आउटफ्लो नहीं होता, हम खुद को सैलरी देंगे, खुद को इस सेंटर का भाड़ा देंगे, हम खुद को इंटरेस्ट देंगे? नहीं भैया। जब आउटफ्लो ऑफ कैश होता है एक्सप्लिसिट, जब आउटफ्लो नहीं होता है इम्प्लिसिट। एग्जाम्पल सैलरी पेड टू ओनर, एग्जाम्पल सैलरी ओनर का खुद का सैलरी भैया, और ओनर का खुद का रेंट भैया, और इन्वेस्टर का खुद का इंटरेस्ट, इसे कहते हैं बच्चों इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जितना गंदा गंदा चीज है जो जरूरत नहीं है हटा देना है। ये लो बच्चों, ये जरूरत नहीं था एग्जाम्पल, ये भी जरूरत नहीं है, तुमको 15 ना छोड़, बस समझाने के लिए समझाया, ये इसीलिए वहां स्पेस छोड़ के रखा था। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट कॉस्ट? द कॉस्ट व्हिच आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग कॉस्ट, मनी कॉस्ट। व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्यूटेड। अपना बिजनेस नहीं करते, कहीं और टाइम देते तो क्या सैलरी कमाते? इम्प्लिसिट कॉस्ट। भैया एक इकोनॉमिक्स के सेंस में हम लोग को इकोनॉमिक कॉस्ट बताओ ना क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट? देखो अभी अगर अंकित भैया अपना क्लास चला रहा है तो अंकित भैया यहाँ पे क्या लगता है? भैया डॉन बॉस्को का रेंट लग जाता है 2 लाख रुपया सालाना, भैया 1 लाख रुपया सालाना जेरोक्स का लग जाता है, भैया 1,20,000 रुपया सालाना इलेक्ट्रिसिटी लग जाता है। तो बेटा ये जो मेरे जेब से लग रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है भैया। प्लस साइन देख बेटा, प्लस प्लस बोला अंकित भैया, अगर अपना 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 समय कहीं और देता 15 लाख रुपया कमा लेते भैया। ठीक है, सीएस क्वालिफाई हुए 4.5 साल होने को आ गया, 15 लाख रुपया कमा लेते।
ये बेलूर सेंटर जहां हम रेंट नहीं देते हैं, ये किसी को रेंट पे देते, सालाना 1 लाख रुपया कमा लेते। इंटरेस्ट कहीं पर भी, सपोज कर 5,000 रुपया इंटरेस्ट हुआ, तो बिजनेस में तुमको मोदी यहाँ पे तुमको ये तो रिकवर करना ही पड़ेगा, जो तेरे जेब से लग रहा है ये भी रिकवर करना पड़ेगा। साथ में भैया इंप्यूटेड कॉस्ट में क्या घुसा रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर अपना खुद का बिजनेस करता है रिस्क लेके, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, किसे कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, किसे कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, थोड़ा आगे कर, किसे कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। वापस बोलो बच्चों, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। वापस बोलो बच्चों, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट विच इज रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसका पेमेंट करना है। अंकित भैया रेंट पे करता है, अंकित भैया एम्प्लॉय को सैलरी देता है, अंकित भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, अंकित भैया ड्रॉप का पैसा देता है। एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, इम्प्लिसिट। अंकित भैया खुद को सैलरी कभी नहीं देता है, अंकित भैया खुद का रेंट बेलूर का कभी नहीं देता है, अंकित भैया बेंच पे बैठ के इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कभी खुद को नहीं देता है, पर स्टिल कमाने का सोचता है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। तो व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। इस वी कैन से इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ explicit and implicit. Economic cost include both explicit and implicit. Implicit का दूसरा नाम imputed cost। और कोई भी किताब दुनिया का देखना तुमको ये 3 एग्जांपल दिखाई देगा, ओन रेंट, ओन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओन सैलरी। चलो भैया आप लोग के लिए एग्जांपल है, मोदी नीचे दिखा, आप लोग के लिए बच्चों एग्जांपल है, पहचानो एक्सप्लिसिट क्या और इम्प्लिसिट क्या। 3 एग्जांपल है, नंबर देना भूल गया, 1 2 3, एकदम अच्छे से बच्चों। व्हाट इज कॉस्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन, द फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या बोला बोलो मोदी, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट इनकर्ड एंड आउटपुट। 3 एग्जांपल, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। एन इंडिविजुअल इज बोथ ओनर, अंकित लोहिया यहां का ओनर भी है इस सेंटर का, डॉन बॉस्को का। सपोज इमेजिन करो बच्चों डॉन बॉस्को सेंटर है, इंडिविजुअल हम अंकित लोहिया ओनर है एंड मैनेजर है, अंकित लोहिया क्लासेस का हम मालिक है, और वो जगह कहां पे, रेंट पे है। बच्चे बोलते हैं वीडियो देखने के बाद, ओहो भैया जगह रेंट पे, तो रेंट आपका कौन सा कॉस्ट है भैया, एक्सप्लिसिट। कौन सा कॉस्ट बोलो बच्चों, एक्सप्लिसिट, क्योंकि रेंट पे करना पड़ेगा। ओहो भैया आप खुद ओनर हो, खुद ओनर हो, कहीं और काम करते तो आपको क्या मिलता था, सैलरी। आप खो रहे हो, ओन सैलरी। कौन सा कॉस्ट है बच्चों भैया, इम्प्लिसिट। एकदम सही भैया। अगर एक आदमी खुद का समय किसी और के जमीन पे देता है, जो हम भाड़ा पे करते हैं, तो भाड़ा मेरा एक्सप्लिसिट, पर वो समय जो है, जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर किसी और के अंडर काम करते हैं, कुछ सैलरी कमाते भैया कमाते, वो सैलरी फॉरगोन कर दिए, इम्प्लिसिट। पहला एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर है, उसने बोरो किया मनी। ओहो, एक प्रोड्यूसर ने बोरो किया मनी। अब बच्चों हम किसी साहूकार से रुपया लाके अपना अंकित लोहिया क्लासेस खोले, एक प्रोड्यूसर बोरो मनी, बोरो किया मनी, मनी क्या किया, बोरो। तो मनी बोरो करोगे तो क्या देना पड़ेगा भैया, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या होगा भैया, एक्सप्लिसिट, क्योंकि ब्याज तो देना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा। एंड ओपन्स अ शॉप, शॉप प्रेमिसेस ओन्ड बाय, ओहो इस बार दुकान मेरा खुद का है, भले हम किसी और से रुपया लेके कर्जा लेके दुकान खोले हैं, पर दुकान मेरे खुद का है। इसका मतलब ओन रेंट, किसी को रेंट देने का जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट दे रहे हैं, कर्जा लिए ये सेंटर बनाए, किसी को कर्जा देना, किसी को ब्याज देना पड़ेगा, हाँ भैया ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि आपने बोरो किया, पर क्या रेंट देना पड़ेगा, नहीं भैया। तो ऑन रेंट कौन सा कॉस्ट हो गया भैया, इम्प्लिसिट। भैया ऑन सैलरी इम्प्लिसिट, भैया ऑन रेंट इम्प्लिसिट, भैया रेंट पेड एक्सप्लिसिट, भैया इंटरेस्ट पेड एक्सप्लिसिट। चलो भैया एक प्रोड्यूसर है, उसने इन्वेस्ट किया ऑन सर्विस। ओहो
अंकित लोहिया क्लासेस। अपना खुद का कुछ पैसा था, कुछ पूंजी था, कुछ सेविंग्स था मेरे पास पहले कुछ पैसा था, हमने उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में रुपया लगा दिया, ठीक है, क्या दिक्कत है? ओहो, अपना रुपया ऑन इंटरेस्ट कहीं और लगाते तो क्या कमा लेते हैं, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट। क्या कहते हैं इसे? इम्प्लिसिट। एंड एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, ओहो, इस बार हम खुद कंट्रोल नहीं कर रहे बिजनेस को, हम किसी एम्प्लॉय को रखें। किसको रखें? किसी एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ेगा, सैलरी पे करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट। बच्चों ट्राइड माय बेस्ट, ये बोर्ड पूरा क्लियर हुआ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, पहले पढ़े, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट। Accounting cost, money cost, recorded in books of accounts, explicit. Not recorded, implicit. Own rent, implicit. Rent paid, explicit. Own salary, implicit. Salary paid, explicit. होप बच्चों को क्लियर हुआ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। और इम्प्लिसिट का दूसरा नाम याद रखना, इम्प्यूटेड। ये नेशनल इनकम में बहुत काम आएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब आपको ना, हम बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं होता है, 2-3 कॉस्ट और आपकी किताब के नाम पे। एक्सप्लिसिट समझ गए, इम्प्लिसिट समझ गए, इकोनॉमिक समझ गए। आप लोग का कॉस्ट आता है सोशल कॉस्ट, आप लोग का कॉस्ट आता है रियल कॉस्ट, आपका कॉस्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बच्चों व्हाट इज सोशल कॉस्ट? अंकित भैया एक फैक्ट्री खोल के रखा है, महादेव जूट मिल, जहां पे जूट मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है भैया। अब महादेव जूट मिल में बड़ी बड़ी चिमनी है, चिमनी से धुआं निकलता है, और भैया और अरे जो वेस्टेज होता है गंगा में फेंकते हैं। तो हमारे प्रोडक्शन करने से सोसाइटी क्या बियर कर रहा है, उसे कहता है सोशल कॉस्ट। द एक्सपेंस, जो हम तो खर्चा कर रहे हैं, चिमनी इमनी सब पे खर्चा कर रहे हैं, पर सोसाइटी को जो हेम्पर होता है, एनवायरमेंट को जो बियर करना पड़ता है, उसे कहता है सोशल कॉस्ट। क्या कहते हैं उसे? सोशल कॉस्ट। भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या बोला बोलो बच्चों? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। भैया इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर हम ये काम नहीं करते तो क्या करते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपना ये काम नहीं करते, कहीं और करते तो क्या कमा लेते, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कीवर्ड याद है ना, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेटिव लाइन फॉरगॉन, ऑल्टरनेटिव लाइन फॉरगॉन। एक लाइन ऑफ बिजनेस पकड़ने के लिए कौन सा दूसरा बिजनेस लाइन छोड़े आप, बेस्ट वन, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज रियल कॉस्ट? देखो अब अभी लॉकडाउन के टाइम पे अंकित भैया जैसे तैसे करके आप लोगों को क्लास अवेल करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, यूट्यूब पे भी, जूम ऐप पर भी सीएस वाले बच्चों को हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। भैया बिल्कुल मिल रहा है। अब एक बात बताओ, हम लोग कुछ एफर्ट और सैक्रिफाइस लगा रहे कि नहीं लगा रहे? भैया बिल्कुल लगा रहे। अब एक प्रोड्यूसर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करके जो एक प्रोडक्ट बनाता है, क्या बनाता है? एक प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या बोला, बोलो बच्चों, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम जो खर्चा करते हैं, जैसे कि मेरे को प्रोडक्ट बनाने में कुछ पेन होता है, मेरे को कुछ डिस्कंफर्ट होता है, मेरे को कुछ स्ट्रेस होता है, ताकि हम क्या कर सके, सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके कुछ सामान बना सके। एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय द लेबर, डिस्कंफर्ट, स्ट्रेस, जो क्लास लेने में इतना टेंशन होता है ना, वो खर्चा को बोलते हैं रियल कॉस्ट। कौन कॉस्ट? रियल कॉस्ट। तो 6 प्रकार का कॉस्ट था। एक्सप्लिसिट, द कॉस्ट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इम्प्लिसिट, द कॉस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट स्टिल ए फर्म शुड अर्न। एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हम एक काम, हम ये नहीं होता तो क्या होता, तुमको पाने के लिए किसी और को हम छोड़ दिए, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोशल कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज बोर्न बाय द सोसाइटी ड्यू टू द प्रोडक्शन डन बाय द इंडिविजुअल फर्म। मेरे प्रोडक्शन से सोसाइटी को क्या हैम्पर हो रहा है, उसे कहता है सोशल कॉस्ट। अंकित क्या एफर्ट देता है, क्या सैक्रिफाइस करता है सारे फैक्टर्स को एक साथ इकट्ठा करने में, उसे कहते हैं बच्चों सोशल कॉस्ट, रियल कॉस्ट। समझ में आया बच्चों? यहां तक ये थे टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये थी टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो ये था हमारा कौन सा कॉस्ट?
रियल कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। तो ये तीन कॉस्ट एकदम बेसिक है, किताब से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि रियल कॉस्ट में एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस, सोशल कॉस्ट में एक्सपेंस इनकर्ड बाय द एनवायरमेंट या लॉस इनकर्ड बाय द एनवायरमेंट, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब आता है आप लोगों का नेचर ऑफ कॉस्ट कि कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। एक बार देखना बच्चों प्लीज, मोदी अंडा ये वाला बोर्ड एकदम आराम से कॉपी कर देना अच्छे से। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, एक एग्जांपल, तीन एग्जांपल है यहाँ पे, और एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। और अंकित भैया को बिजनेस चलाना है तो इकोनॉमिक कॉस्ट अर्न करना पड़ेगा। ठीक है भैया, एक बार मोदी अंडा देखो बच्चों, भैया ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि भैया तुम बिजनेस करो मत करो, फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे हम लोग का रेंट हुआ, आज हम लोग डॉन बॉस्को सेंटर बंद किए थे अपना लास्ट क्लास 21 मार्च, ठीक है भैया। आज आई थिंक 21 अप्रैल हो गया है या 22 अप्रैल जो भी है, 21 अप्रैल। एक महीना से पूरा हमारा सेंटर बंद है, 1 मंथ से। अब मेरे को बोलेगा कोई भैया रेंट देना है, हम क्या रेंट नहीं देंगे भैया। आप चाहे प्रोडक्शन करो मत करो, आपको अपने फैक्ट्री का, अपने ऑफिस का, अपने क्लास का रेंट देना ही पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच इज अनअवॉइडेबल, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कभी स्टूडेंट्स अगर ज्यादा आ जाए तो मालिक ये नहीं बोलेगा लाओ भैया ज्यादा कमा रहे हो रेंट ज्यादा दो, नहीं। इट इज इंडिपेंडेंट, क्या बोला बोलो, इट इज इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट चाहे बढ़े चाहे घटे, फिक्स्ड कॉस्ट अनअवॉइडेबल, इंडिपेंडेंट। क्या बोला बोलो बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट अनअवॉइडेबल, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, जिसको दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। भैया ये होता क्या है, द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इवन इफ द बिजनेस इज शट डाउन। अगर बिजनेस बंद करके भी बैठे हो, रेंट एग्रीमेंट चालू है, तो भी आपको रेंट देना पड़ेगा, विच इज अनअवॉइडेबल, विच कैन नेवर बी जीरो। भैया ये नहीं समझना विच कैन नेवर बी जीरो। एक बार मोदी अन्य दिखा बच्चों, देखो एक बार देखो, हमारे पास ये आउटपुट का कॉलम है, ठीक है भैया, और ये हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कॉलम है। सुनना बच्चों एकदम अच्छे से, हमारे पास जीरो आउटपुट, अभी एट प्रेजेंट मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं बैठा है भैया, फिर भी आपको रेंट देना पड़ेगा 100 रुपीज, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपको फिर भी खर्चा करना पड़ता है, उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि हमारा बेंच का डिप्रिसिएशन, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम बेंच पे बैठो मत बैठो, एसी चले ना चले, डिप्रिसिएशन तो देना पड़ेगा भैया, बिल्कुल। अंकित भैया लोन ले रखा है, अब लोन का रुपया का हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बैंक का इंटरेस्ट चालू रहेगा कि नहीं रहेगा भैया, बिल्कुल। बैंक तो अपना ब्याज लेगा, वो क्यों छोड़ेगा। तो बच्चों हमारे पास एक आउटपुट आया तो भी कॉस्ट 100 भैया, 2 तो भी कॉस्ट 100 भैया, 3 आउटपुट तो भी बेटा 100 भैया, 4 आउटपुट तो भी बेटा 100 भैया, 5 आउटपुट। चाहे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़े घटे जीरो हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, सेम। इसीलिए वर्ड याद रखना, इंडिपेंडेंट, अनअवॉइडेबल। क्या बोला बोलो, इंडिपेंडेंट, अनअवॉइडेबल। भैया दिखाओ तो, ये देखो बच्चों, y एक्सिस, ओरिजिन, x एक्सिस सबको पता है। यहां पे आप क्या रखोगे, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यहां रखेंगे हम आउटपुट, यहां क्या रखोगे भैया, कॉस्ट। बात को समझो बच्चों, बात को समझो, क्वांटिटी चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अंकित भैया का खर्चा 100 रुपया फिक्स है। चाहे 0 प्रोड्यूस करे तो भी 100, 1 करे तो भी 100, 2 करे तो भी 100, 3 करे तो भी 100, 4 करे तो भी 100, 5 करे तो भी 100। तो व्हाट इज द सेट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। किस तरफ जा रहा भैया, एक्स एक्सिस की तरफ।
तो बच्चों व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट विच इज अनअवॉइडेबल, हर वो कॉस्ट जो बिजनेस करने के लिए लागत करना ही पड़ता है, स्टार्टिंग में देना ही पड़ेगा, विच कैन नेवर बी जीरो। देखो क्या ओरिजिन से शुरू किया? भैया नहीं, आपने खर्चे को ओरिजिन से शुरू नहीं किया। तो जो खर्चा ओरिजिन से शुरू नहीं होता, क्या बोला बोलो बच्चों, जो खर्चा ओरिजिन से शुरू नहीं होता उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। 6 पॉइंट मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ 6 पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। फिक्स्ड कॉस्ट डेफिनेशन, अनअवॉइडेबल, इंडिपेंडेंट, कैन नेवर बी जीरो। वापस बोलो, अनअवॉइडेबल, इंडिपेंडेंट, कैन नेवर बी जीरो। वापस बोलो बच्चों, unavoidable, the cost which does not change with change in level of output। स्टूडेंट्स चाहे ज्यादा आए, स्टूडेंट्स चाहे कम आए, स्टूडेंट्स चाहे ना आए, तो भी भैया आपको रेंट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे खर्चों को कहते हैं बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। 3 कीवर्ड, अनअवॉइडेबल, इंडिपेंडेंट, कैन नेवर बी जीरो। शेप कैसा है? हॉराइजेंटल टू एक्स एक्सिस। शेप कैसा है? हॉराइजेंटल टू एक्स एक्सिस। शेप कैसा है? हॉराइजेंटल टू एक्स एक्सिस। इसका दूसरा नाम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। मोदी छोटा वाला बोर्ड दिखाएगा, देखो बच्चों हर चीज लिखा हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोस कॉस्ट, पहले ऊपर नाम फिक्स्ड कॉस्ट, इसका नाम है सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। वर्ड देख रहे हो क्या मतलब? इंडिपेंडेंट, अलग कलर पेन का लिया, एक करिए ना, क्या लिखा बच्चों? इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इवन आउटपुट जीरो, चाहे प्रोडक्शन जीरो हो बट स्टिल तुमको देना पड़ेगा। शेप कैसा है? हॉराइजेंटल टू एक्स एक्सिस। जो बच्चा नहीं समझता है हॉराइजेंटल टू एक्स एक्सिस, ये रहा तुम्हारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कभी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहां रहता है? स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन। ये देख, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुआ, क्या बोला बोलो? ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुआ, उसे बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। भैया एग्जांपल, हमारे यहाँ पे एक वॉचमैन है, उसका सैलरी, लिफ्ट चाहे कितनी बार भी ऊपर नीचे हो, काम हो नहीं हो, स्टूडेंट्स आए नहीं आए, वो अगला अपना वॉचमैन, वेयर हाउस कीपर, लिफ्ट मैन, वो अपना सैलरी लेगा ही लेगा। डिप्रिशिएशन, रेंट पेड, प्रॉपर्टी, दीज आर, ये फिक्स्ड कॉस्ट कब होता है? शॉर्ट रन में होता है। अब जिसको शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं पता, वेरिएबल फैक्टर्स पहला वीडियो जाके जरूर देखिएगा। शॉर्ट रन में होता है, दे डू नॉट बिकम जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता, दे रिमेन सेम। ये हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे प्रोडक्शन बंद क्यों ना हो जाए, चाहे प्रोडक्शन बंद क्यों ना हो जाए, दे रिमेन सेम इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। तो बच्चों देखो, कीवर्ड इंडिपेंडेंट एक वर्ड, अनअवॉइडेबल 2 वर्ड, हॉराइजेंटल टू एक्स एक्सिस 3 वर्ड, कैन नेवर बी जीरो 4 वर्ड, लाइज अबव ओरिजिन, लाइज अबव ओरिजिन, क्या बोला बोलो बच्चों? लाइज अबव ओरिजिन। दिस वाज थ्योरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? अनअवॉइडेबल, इंडिपेंडेंट, कैन नेवर बी जीरो। जहां स्टार्टिंग कहां से होता है? भैया अबव द ओरिजिन। क्यों अबव द ओरिजिन? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। भैया हमारा बिजनेस टेम्पोररी टाइम के लिए बंद है, तो क्या हुआ? तो भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ेगा अगर आपका रेंट एग्रीमेंट टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ तो। फिक्स्ड कॉस्ट चाहे 0 लेवल हो चाहे 5 लेवल हो, हर समय क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है भैया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब अगला कॉस्ट का तरफ आता हूं। मोदी अन्ना दिखा, बना लेना, वीडियो पॉज करके आएगा। अगला कॉस्ट बच्चों भैया कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद एक साथ बदलता है। भैया वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? समझना, अच्छे समझना बच्चों। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? देख बात समझ पहले। आउटपुट, आउटपुट जीरो, आपको बोला ही है पहले, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट, आउटपुट। और यहां पे क्या भैया आपका? कॉस्ट। जीरो आउटपुट जीरो कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? पहले वेरिएबल कॉस्ट होता क्या? अरे बेटा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट लगेगा, लाइक जस्ट लाइक प्राइम कॉस्ट, जस्ट लाइक प्राइम कॉस्ट, जस्ट लाइक प्राइम कॉस्ट। प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इट्स अवॉइडेबल नेचर, ऑपोजिट टू फिक्स्ड कॉस्ट।
ऑपोजिट टू फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, हम अगर स्विच चालू करेंगे तो इलेक्ट्रिक बिल आएगा, स्विच नहीं चालू करेंगे इलेक्ट्रिक बिल नहीं आएगा। अगर हम जेरोक्स करवाने के लिए अपना नोट्स भेजेंगे, मैट भेजेंगे, तो जेरोक्स का बिल आएगा, नहीं भेजेंगे नहीं आएगा। मार्कर, अगर हम लिखेंगे इंक पॉट का खर्चा, मार्कर का खर्चा आएगा, नहीं लिखेंगे नहीं आएगा। मतलब कॉस्ट विच डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। चलो भैया, एक लेवल आया, कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट 10। 2 लेवल आया, खर्चा बढ़ गया बेटा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा, 18। 3 आया 24, 4 आया 28, 5 आया 30, 6 आया 36। अब सुन, अब इसको ना तुम लास्ट क्लास से कनेक्ट करना, जिसको बोलते थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। भैया नहीं समझ में आया, अरे पहले प्रोडक्शन बढ़ता तेजी से, फिर डिमिनिशिंग रेट, फिर ठीक है भैया घटना शुरू हो जाता है। फर्स्ट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज दैट डिमिनिशिंग रेट, रीचेस मैक्सिमम, स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी। ठीक है भैया, अब देख वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 30। एक चीज गौर कर रहे बेटा, 10 से 18 कितना बढ़ा भैया 8, 18 से 24 6, 24 से 28 4, 28 से 30 2, 30 से 36 6। नेक्स्ट क्लास आपको समझाएंगे यू शेप क्यों होता है, बात का बात है। आज हम लोग सीखेंगे कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, ओरिजिन से शुरू होता है, 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन 0 कॉस्ट। क्या बोलो बोलो बच्चों, 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन 0 कॉस्ट। मोदी अन्य दिखाएगा, देखो बच्चों भैया इसका डायग्राम कैसा देखने को मिलेगा, देखो बच्चों प्लीज। यहां पे क्या रखते हो भैया, यहां हमेशा कॉस्ट रखता है, यहां पे क्या रखो भैया आउटपुट। क्या रखेंगे बच्चों, आउटपुट। वापस लो बच्चों, क्या रखेंगे आउटपुट। ठीक है भैया, देख लो बच्चों तुम्हारा आंसर, वाई एक्सिस ओरिजिन एक्स एक्सिस। देखो 0 आउटपुट 0 कॉस्ट। ठीक है भैया, यहां से शुरू होगा, 10 से 18 बढ़ा, 18 से 24 और बढ़ा, 24 से 28 और बढ़ा। एक सेकंड ठीक से, एक रिदम में बनाया था, एक बार रुक जा, उसके बाद नंबर्स प्लॉट कर देगा। एकदम सही बना। देख बेटा, इसका ना 2 पॉइंट आराम से सुनना, आराम से सुनना। पहले कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, खर्चा बढ़ रहा है, 8 बढ़ा, 6 बढ़ा, 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 6 बढ़ गया। पहले खर्चा आस्ते आस्ते बढ़ता है भैया, ये तो प्रोडक्शन से उल्टा है। ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, हम स्टार्टिंग में हर बिजनेस में इतना फिक्स्ड कॉस्ट लगा के रखते हैं, इतना कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, बट आस्ते आस्ते। इसको बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड। क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्केव डाउनवर्ड। पहले खर्चा डाउनवर्ड है, जैसे 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 बिजनेस आगे बढ़ता है ये कॉन्वेक्स हो जाता है, मतलब अपवर्ड। तो फर्स्ट कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, हम नीचे लिख देंगे चिंता मत कर। देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, पहले कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। तो क्या बोलो बोलो बच्चों, पहले कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। भैया नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों? हम बोला बेटा तुम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन याद कर, रिवीजन कर, नहीं याद आ रहा रिवीजन कर। क्या पढ़ा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में? भैया प्रोडक्शन पहले तेजी से बढ़ता है, उसको हम लोग क्या कहते थे बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर। तो प्रोडक्शन का उल्टा कॉस्ट है। अगर प्रोडक्शन पहले तेजी से बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, पर वेरिएबल कॉस्ट के साथ कौन सा कॉस्ट घुसा हुआ है भैया, फिक्स्ड कॉस्ट भी तो है। तो इनिशियली कोई भी बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हेवी होता है, वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम होता है, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। कोई तुमसे पूछे व्हाई फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाई वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, उसको एक वर्ड में जवाब देना, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो बच्चों व्हाट इज द शेप ऑफ टीवीसी भैया, इनवर्टेड एस। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या देना,
ऐसे खर्चे जो अवॉइड हो सकते हैं, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं, ऐसे खर्चे जो हम प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगा, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा, ऐसे खर्चे विच इज डिपेंडेंट, ऐसे खर्चे विच इज डिपेंडेंट। शेप कैसा बेटा? इन्वर्टेड एस। वाई इन्वर्टेड एस? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? फर्स्ट कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। भैया ठीक है, डायग्राम देखो, मुझे थ्योरी दिखा, इधर आओ बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट जो खर्चा अवॉइड होता है, ऐसा खर्चा जो आउटपुट पे डिपेंड करता है, ऐसा खर्चा जो जीरो लेवल पे शुरू होता है, ऐसा खर्चा जिसका शेप इन्वर्टेड एस है। क्यों इन्वर्टेड एस है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले कॉन्केव डाउनवर्ड होता है, फिर आस्ते आस्ते करके जैसे जैसे कॉन्वेक्स हो जाता है। फिर बात वेरिएबल कॉस्ट कहां से शुरू होता है? ओरिजिन से। एग्जांपल रॉ मटेरियल, जेरोक्स का खर्चा, फ्यूल ऑयल का खर्चा, वेजेस, ये वेरिएबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और जब प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट लगना बंद हो जाएगा। तो दो कॉस्ट जानिए, फिक्स्ड वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट independent, variable cost dependent. Fixed cost can never be zero, variable cost can be zero. Fixed cost starts above the origin, variable cost starts from origin. Fixed cost, कौन सा cost बोलो बच्चों? Fixed cost horizontal to x axis, variable cost inverted s. Why inverted s? खून में, body पूछ, तेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट इन्वर्टेड एस का है, इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। व्हाई सो? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले कॉन्केव डाउनवर्ड, फिर ठीक है। अगला कॉस्ट बच्चों, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपकी किताब में मानते हैं आउटले कॉस्ट दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। आपके कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। लो बच्चों, अब आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आधा से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता है, पता ही नहीं होता है कि सेमी वेरिएबल होता क्या है। बस ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं लैडर, स्ट्रेट टाइप। ठीक है भैया, समझाओ इसका क्या मतलब था। अरे बाबा, अंकित भी एक स्कूल चलाता है, सपोज एक स्कूल चलाता है। आप स्कूल चला रहे तो बच्चों को स्कूल सर्विस, स्कूल बस सर्विस देना पड़ेगा। भैया बिल्कुल देना पड़ेगा। हम बोले देख बेटा, हमारे यहाँ फिक्स है आउटपुट और कॉस्ट। समझना बच्चों, समझना। अंकित भैया 0 से लेकर 30 बच्चों को एक स्कूल बस में बैठा सकते हैं। 30 बच्चों को 2000 रुपये। अगर 31वां बच्चा आएगा, अंकित भैया को नया बस लाना पड़ेगा। खर्चा कितना हो गया? 4000। और भैया आपके स्टूडेंट्स और बढ़ गए, खर्चा कितना हो गया? 6000। भैया और स्टूडेंट बढ़ गए आपके, और बढ़ गए। क्या हो रहा है बेटा, एक बात बता। खर्चा कुछ समय, एक स्टूडेंट तो भी कितना? 2000। 2 स्टूडेंट तो भी कितना? 2000। 3 स्टूडेंट तो भी कितना? 2000। पर 30 स्टूडेंट तक 2000। 31 में आया तो भैया 2000 से बढ़ गया 4000। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। खर्चा कुछ प्रोडक्शन लेवल तक कॉस्ट फिक्स रहेगा, खर्चा कुछ प्रोडक्शन लेवल तक फिक्स रहेगा। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, खर्चा कुछ प्रोडक्शन लेवल तक फिक्स रहेगा। जैसे 30 स्टूडेंट्स तक। भैया इसका शेप कैसा दिखाई देगा? बेटा देख, कॉस्ट और आउटपुट ध्यान से देखना। 30 बच्चा, 60 बच्चा, 90 बच्चा, 120 बच्चा। ये 30 बच्चा तक कितना देता अंकित भैया? 2000। 30 बच्चे के ऊपर जाते ही खर्चा बढ़ गया। ओहो, कितना हो गया? 4000। 60 स्टूडेंट तक। फिर 60 के ज्यादा ऊपर स्टूडेंट गया भैया 90 स्टूडेंट तक 6000। आहा भैया 90 से स्टूडेंट ज्यादा हुआ 120 तक 8000 रुपया। इसको बोलते हैं बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो कुछ लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक फिक्स रहता है। फिर जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आपका वो वेरिएबल हो जाता है, फिर वो चेंज होता है फिक्स्ड रेंज पे। इसे कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बच्चों? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो 3 कॉस्ट जाने, फिक्स्ड,
वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। बोलो बेटा, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। भैया एक काम करो ना, तीनों को एक साथ दिखाओ ना, रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। देख बेटा, इधर देख, देखना बच्चों प्लीज एक बार, रिलेशनशिप बिटवीन, बस रिलेशनशिप बिटवीन, तो आज ही पढ़ लेना घर पे एकदम से, फिक्स्ड, वेरिएबल और टोटल। आउटपुट है ये मेरा, ठीक है भैया, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। समझना, जीरो आउटपुट, फिक्स 100, जीरो 100। ओहो, मतलब टोटल कॉस्ट कैसे आता है भैया, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। भैया एक आउटपुट, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट 100, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट 100, वेरिएबल कॉस्ट 10, कितना हुआ 110, 2 100 8 118, मतलब 18 टोटल, ये 118, ठीक है, 300, 400, 500, 600। प्रोडक्शन चाहे बढ़े घटे, फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हो गया 24, 28, 30, 36। अभी एग्जांपल लिए थे, 124, 128, 130, 136। बच्चों अब इसका तुमको डायग्राम दिखाना है, रिलेशनशिप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। मोदी अन्ना दिखाएगा एक बार बच्चों प्लीज, डायग्राम इसका, रिलेशनशिप, ठीक है, देखिएगा प्लीज। यहां क्या लिखे भैया, कॉस्ट, यहां बेटा आउटपुट, ठीक है, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस। पहले बात तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100, ये ले दादा 100, डन, एकदम डन भैया। बेटा वेरिएबल कॉस्ट 0, 10, 18, 24, 28, 30, 36, इन्वर्टेड एस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बच्चा लोग को क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में, 3 क्वेश्चन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से शुरू हुआ, ये ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट ओरिजिन के ऊपर से शुरू हुआ, ठीक है, टीएफसी टोटल कॉस्ट, बच्चों टोटल कॉस्ट। एक बार अब बताता हूं तुमको, अब मन में सवाल आया भैया टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट एक जैसा क्यों है शेप में, तो बेटा इधर देख, इधर देख, 0 से 10 कितना चेंज हुआ भैया, 10, 100 से 110, 10 से 18 कितना चेंज हुआ भैया, 8, यहां पे भी 110 से 118, 8, 18 से 24 बेटा कितना चेंज हुआ, 6, 118 से 124, 6, 24 से 28 कितना चेंज हुआ, 4, 24 से 28, 4। ओहो, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ वेरिएबल के कारण आ रहा है। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के कारण आ रहा है। टोटल और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो चेंज आ रहा है किसके कारण आ रहा है, वेरिएबल के कारण। भैया ठीक है, इसीलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट दोनों सेम सेट है। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में चेंज टोटल वेरिएबल के कारण आता है। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट आर आइडेंटिकल इन नेचर। क्या बोला बोलो बच्चों, आइडेंटिकल इन नेचर, आइडेंटिकल इन नेचर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, क्या बोला बोला बच्चों, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर। अगला दूसरा पॉइंट बच्चों सुनना, भैया टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बराबर क्यों नहीं हो सकता, दोनों टच क्यों नहीं कर रहा, टच क्यों नहीं कर रहा, दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में क्या है, गैप है, दोनों के बीच में क्या है, गैप है भैया, गैप है। ये बनाना नहीं है, बस समझाया हूं, जितना गैप इधर अभी बताता हूं, 1 मिनट रुक जा बेटा, ये रुक जा, उसको मत बनाएंगे, रुक जा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों टच क्यों नहीं हुआ, टच क्यों नहीं हुआ, दोनों क्यों नहीं टच हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में क्या इंक्लूडेड है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नेवर जीरो।
ओहो, जब फिक्स्ड कॉस्ट इज जीरो नहीं हो सकता तो वेरिएबल इक्वल टू टोटल नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? अरे बेटा ये फिक्स्ड कभी जीरो हो सकता है? भैया कभी भी नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट, कैन नेवर बी जीरो, डेफिनेशन में लिखा है। तो बेटा जब फिक्स्ड जीरो नहीं हो सकता तो वेरिएबल इक्वल टू टोटल हो सकता है क्या? क्योंकि टोटल कैसे निकालते हैं? टीएफसी प्लस टीवीसी इक्वल टू टीसी। तुम इस दोनों को सेम करने का सोच रहे हो, ये दोनों तो तभी सेम होगा जब ये जीरो होगा और ये कभी जीरो नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन कोई तुमसे पूछे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एक जैसा क्यों है? क्योंकि टोटल कॉस्ट में चेंज वेरिएबल के कारण आता है। पॉइंट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरिएबल इक्वल टू टोटल कभी होगा क्या? होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट के बीच में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो घुसा हुआ है उसे बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। और जब वो जीरो नहीं हो सकता तो टीवीसी इक्वल टू टीसी कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट पॉइंट, जो गैप एक्स एक्सिस और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में है, जो गैप एक्स एक्सिस वर्टिकल डिस्टेंस, वर्ड सुनना बच्चों, वर्टिकल, तीसरा क्वेश्चन, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल इसे वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्स एक्सिस इज सेम बिटवीन, ऊपर में जो बना है फिक्स्ड एंड टोटल। फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में जो गैप है वो किस चीज का है? भैया वेरिएबल का है। तो 3 क्वेश्चन याद रखना बच्चों, वापस बोल रहा हूं। फिक्स्ड कॉस्ट इंडिपेंडेंट, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडेंट। व्हाई वेरिएबल कॉस्ट इन्वर्टेड एस? कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। क्या बोला बच्चों? कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले कॉन्केव डाउनवर्ड, पहले कॉन्केव डाउनवर्ड बढ़ता है आस्ते आस्ते करके, कछुआ आस्ते आस्ते करके बढ़ता है और फिर तेजी से बढ़ता है। भैया ठीक है, टीवीसी टीसी दोनों एक जैसा क्यों है? क्योंकि दोनों टीवीसी और टीसी आइडेंटिकल इसलिए है क्योंकि टोटल कॉस्ट में चेंज वेरिएबल के कारण आता है। भैया दोनों टच क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, और जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस और वर्टिकल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, वही गैप फिक्स्ड और टोटल के बीच में होना चाहिए। और टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं बच्चों? टीएफसी प्लस टीवीसी इक्वल टू टीसी। तो ये चैप्टर का था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आएगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक आप लोगों के साथ एवरेज। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, किताब से मार्किंग जरूर कर लेना और बोर्ड पे जितना लिखा हूं अच्छे से कॉपी में कॉपी करना। दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर और कमेंट करना मत भूलना। कीप वॉचिंग, थैंक यू।